तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है जेवलिन थ्रोन में। सीधे आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप है, काफी टूर्नामेंट से आगे आपकी क्या गोल होंगे कि आपका इससे ज्यादा हंगर रहेगा कि आप आगे और अच्छा करें और गोल्ड जीते? बिल्कुल जी, हंगर रहेगा और वो रहना जरूरी है। और मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, मतलब अच्छा है, उम्मीद है सभी गोल्ड की, लेकिन हर बार गोल्ड भी नहीं आ सकता और क्या पता मेडल भी ना आया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्पोर्ट्स है, मैंने पहले ही बोला, अप डाउन चलता है, पर हमको अपना जो ट्रेनिंग है या जो भी हमारा काम है वो करते रहना चाहिए लगातार, और मैं करता रहूंगा, वो मैं नहीं छोड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि हाँ और इससे बेटर रिजल्ट लेके आऊं। सबी हुसैन, टाइम्स ऑफ इंडिया। नीरज, मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसा आप कह रहे हैं कि विंड बहुत चैलेंजिंग थी, बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस थी आपके लिए, फर्स्ट टाइम शायद आपने ऐसी कंडीशंस एनकाउंटर करी है अपने करियर में। तो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या किस तरीके से कंडीशंस डिफरेंट थी, क्योंकि एक तरफ हम एंडरसन पीटर्स को देख रहे थे जो 3 बार 90 मीटर मार गए और इतनी आराम से वो कर रहे थे जैसे कोई एफर्ट ही लगा रहे, एक बाकी थ्रोअर्स को एफर्ट लगाने पड़ रहे थे इंक्लूडिंग आप भी। क्या डिफिकल्ट था ऐसा विंड जो आप बता रहे हैं, और एंडरसन पीटर ऐसा क्या कर रहे थे कि वो इतना इजी लगा पा रहे थे? नहीं सर, इजी शायद आपको लग रहा है, पर 90 मीटर थ्रो इजीली नहीं गई, वो एफर्ट लगा है एंडरसन पीटर्स का। और शायद इसका जवाब वही दे सकते हैं कि उसने कैसे मैनेज किया। होता है कई बार हमारी बॉडी ऐसी चलती है कि भाई हाँ, उस दिन हम अच्छा कर ही देते हैं। तो हाँ, आज पीटर का मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ, एक एथलीट का दिन होता है, आज उसने काफी अच्छा किया, उसका दिन था और वो उस चीज को मैनेज कर पाया, ये बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, चैलेंजिंग किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे कि ओलंपिक्स की बात करें तो पीटर्स के लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग था कि वो फाइनल में नहीं पहुंच पाया था। तो हर कंपटीशन हर एथलीट के लिए डिफरेंट होता है और हर एथलीट की बॉडी अलग होती है। और मुझे लगता है कि कभी भी किसी से कंपेयर करना एक अच्छी बात नहीं है कि पीटर्स ने वो अच्छा है, उसको मैनेज किया, हमने भी कोशिश की, पर काफी टफ कंपटीशन था और ठीक है, वो भी अच्छा कमबैक हुआ बाद में और मेडल जीता, वो एक अच्छी बात रही आज के लिए। और जो भी आज कंडीशन थी उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। इंद्रनील दास, न्यू इंडियन एक्सप्रेस। कांग्रेचुलेशंस नीरज। थैंक यू जी। मैं एक चीज पूछना चाहता था कि कंडीशंस तो आप देख ही लिए होंगे, और क्वालिफिकेशन से फाइनल तक आपका कैसे स्ट्रेटेजाइजिंग या ट्रेनिंग हुआ होगा, और जो कंडीशंस है हाउ डिड यू स्ट्रेटेजाइज ड्यूरिंग दिस ट्राइंग कंडीशंस, और कोच के साथ क्या बातचीत हुआ होगा आपका? ऐसी कोई मतलब अलग से कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, पर हाँ, क्वालिफिकेशन राउंड के बाद क्योंकि वो उसमें जो भी थ्रो थी वो काफी अच्छे से गई थी और काफी रिलैक्स, मतलब जैसा आज के एफर्ट की बात करें तो उससे कम ये एफर्ट लगाया था और क्वालिफिकेशन राउंड में काफी अच्छी थ्रो थी। पर हाँ, जैसा कि मैं बताता हूँ कि हर दिन डिफरेंट होता है और हमेशा वही रिजल्ट जो हम सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं रहता। पर फिर भी जो कि आज जो एक चैलेंजिंग कंपटीशन हो गया था और कमबैक किया और सिल्वर जीता, तो वो भी एक अच्छा रहा आज के लिए। और बाकी का तो मुझे लगता है कोच ही बताएंगे कि कैसा क्या कुछ था आज का, या वो कैसा चैलेंजिंग रहा या कैसी हवा थी, इनको ज्यादा पता उस चीज के बारे में। कोच, कैन यू टेल देम अबाउट द विंड एंड अबाउट द कंपटीशन टुडे? हाउ वाज? Yes, can you explain a bit about how difficult the conditions were? No, please no follow-up questions. What Neeraj has asked Dr. Kloss is to describe the challenge of the wind. First of all, I have to say that this stadium is a wonderful stadium. And as wonderful as it is, as complicated in the meanwhile became the wind, because the TV screen there and the wind cannot go through anymore, and it blows from different directions, from the side, from front, from behind, so there are turbulences in it, and we expected that it's complicated. But yeah, if you hit the javelin pretty well, then only very high throws didn't dive down and was not good. But normally the athletes managed it very well. It was to see it during the warm-up throws. It was a competition, very surprising. No one messed a throw up, so we expected actually a very tough competition there. So it was to manage the wind. It was not easy. Thank you, coach. Coach, जिन जिन का सवाल हो गया, please put your hand down.
मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है. आई एम नॉट यूजिंग अ मॉडरेटर्स फैसिलिटी. सो विनीत कुमार, जी न्यूज प्लीज. हाय, आवाज आ रही है? हेलो जी, हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन नीरज जी. थैंक यू जी. मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका और एंडरसन पीटरसन का जो कंपटीशन है वो लगभग हम नेक टू नेक चल रहा है. 2016 में आपने गोल्ड जीता, 2018 में आपने गोल्ड जीता और उनके हाथ ब्रॉन्ज मिला. अब थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है. तो आगे जैसे कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं तो उसको लेके आप मतलब इस कंपटीशन को कितना हेल्दी है और आप उसको किस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि मतलब आगे क्या आपके प्लान्स होंगे कि कैसे इस चीज को ओवरकम आना है? नहीं, अच्छा है जी, क्योंकि एंडरसन पीटर्स काफी अच्छी थ्रो लगा रहा है, वर्ल्ड लीड है इस साल का, और बहुत ही एवरेज थ्रो लगा रहा है. तो एक क्योंकि 90 मीटर से ऊपर काफी थ्रो लगा चुका है, तो अच्छा है, मतलब कंपटीशन अच्छा रहता है. इस साल भी कुछ कंपटीशन में मैंने अच्छा किया है और कई कंपटीशन में उसने बहुत अच्छा किया है. और पहले वाले कंपटीशन की अगर बात करें तो हाँ, पहले मतलब मेरा अच्छा रिजल्ट रहा है. तो ये चलता है जी स्पोर्ट्स में, और इस साल तो वो काफी अच्छी तैयारी में है. तो बिल्कुल एक अच्छी बात है कि भाई कोई एथलीट इतनी मेहनत करके आ गया है और वो अच्छा कर रहा है, तो मैं खुश हूँ उसके लिए. और इससे जेवलिन का और ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है. हमारे लिए, मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है कि आगे इतना टफ कंपटीशन है, इतना टफ कंपटीटर है मेरे लिए, तो मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि मुझे भी अपना और अच्छा करना है. करिश्मा फ्रॉम टाइम्स नाउ. नीरज, हाय, करिश्मा, टाइम्स नाउ ऑफ भारत से. कांग्रेचुलेशंस. आपसे Thank you जी. पूछना चाहूंगी, 4th अटेम्प्ट के बाद जब कैमरा आप पर था तो आपने एक थम्स अप दिखाया और एक स्माइल भी थी आपके फेस पर, तो कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ था जब 88.13 मीटर का थ्रो हो गया और आपका सेकंड स्पॉट सिक्योर्ड था? हाँ, मतलब जब तक वो नपा नहीं था थ्रो, लेकिन मुझे अच्छा फील हो रहा था कि शायद से और अच्छा थ्रो है. पर हाँ, सिल्वर मेडल का थ्रो था और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि वो कमबैक करना काफी चैलेंजिंग हो रहा था. थ्रो में कोशिश कर रहा था एफर्ट लगाने की, लेकिन वो लग नहीं पा रहा था. पर ठीक, अच्छे से मैनेज हो गया. फिर भी हमने कमबैक किया और सिल्वर मेडल जीता, तो अच्छा रहा. थोड़ा चैलेंजिंग था पर अच्छा रहा. नीलम शर्मा प्लीज. हेलो, आई एम ऑडिबल सर? यस यू आर. ओके, नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स ट्रम्पेट में. कंग्रेचुलेशंस फॉर योर मेडल. नीरज, किस तरह की खुशी है आपको? आप एक और मेडल जीत कर लाए हैं इंडिया के लिए, तो क्या बोलेंगे इस पे? बहुत ही खुशी है जी. वर्ल्ड चैंपियनशिप काफी एक, अगर हम बात करें एथलेटिक्स की, तो बहुत बड़ा कंपटीशन है. और वर्ल्ड चैंपियनशिप का काफी, अगर हम देखेंगे रिजल्ट, तो हमेशा ही मतलब काफी ज्यादा कंपटीशन ओलंपिक से टफ ही रहे हैं. और इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो चैंपियनशिप रिकॉर्ड है वो भी ओलंपिक से ज्यादा है. तो काफी टफ कंपटीशन रहता है यहाँ पे, और वो हमको पहले से पता था कि हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप अच्छी जाने वाली है. क्योंकि इस साल के अगर हम टॉप थ्रो देखेंगे तो काफी एक टक्कर में चल रहे हैं. तो काफी खुशी है कि हाँ, कंट्री के लिए काफी साल बाद फिर से मेडल आया एथलेटिक्स में. और सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि हमने पूरे, मतलब इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा किया. एथलेटिक्स टीम ने, काफी लोग फाइनल में पहुंचे, काफी एथलीटों ने बहुत ही बढ़िया किया. और ये मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है हमारे एथलेटिक्स की, और अगले आने वाले बड़े कॉम्पिटिशन्स में और अच्छा करेंगे. निहाल थैंक कोशी यू नीरज इंडियन. एंड कांग्रेचुलेशंस. निहाल कोशी इंडियन एक्सप्रेस. थैंक यू. नीरज, कंग्रेचुलेशंस. आपसे ये Thank you पूछ रहा था कि ग्रेट, ये आप पहले बताया कि अभी वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन का जो प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन है, आप जब कंपटीशन में जाएगा और बिग फाइनल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में थ्रो करेगा, तब पता पड़ेगा कितना प्रेशर है. आज आपको प्रेशर लगा क्या थर्ड थ्रो के बाद कि अभी मैं पोडियम पे नहीं हूँ? और कितना लगा प्रेशर? वो एक्सपीरियंस कैसे था प्रेशर का? वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है. और मेरे दिमाग में एक बार भी ये इस चीज का प्रेशर नहीं था कि मैं ओलंपिक चैंपियन हूँ और मुझे थ्रो लगानी है. वो बात मेरे दिमाग में, अभी आपने पूछा तो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बार भी वो बात आई नहीं कि मैं ओलंपिक चैंपियन हूँ तो मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैं वही करना है. बस कहीं ना कहीं खुद के मन में एक बात थी कि नहीं, अच्छा थ्रो करना है आज. बस वही एक चीज थी. और तीसरे थ्रो तक हाँ, थोड़ा चैलेंज था कि भाई मेडल में नहीं था, पर फिर भी कहीं ना कहीं खुद पे बिलीव था कि ना, कर लेंगे लास्ट तक. आपका टेक्निक आज कैसे?
The Tribune. No, Nihal, thank you. Vinayak Padmadev, Tribune. नीरज कांग्रेचुलेशंस। मुझे आपसे एक ही सवाल पूछना है कि आपके पास अब सारे मेडल्स आ गए हैं साउथ एशियन गेम्स से जुड़े के, अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल सारे आ गए हैं, लेकिन हाँ वो सभी गोल्ड हैं और यहाँ पे सिल्वर आया है। तो ये भूख है अंदर की अभी अगले वाले जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगे तो उनमें कोशिश करेंगे कि हाँ फिर मेडल का कलर बदलें। तो जोर तो इसी के लिए लगाना है, पर हाँ खुशी है कि हाँ सारे टाइटल हो गए हैं। और एक और मैं काफी बड़ा टाइटल मानता हूँ डायमंड लीग का, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन है एथलेटिक्स का। पर काफी खुशी है जी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया अपना काफी साल बाद एथलेटिक्स में। तो और ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बहुत ही अच्छा रहा इस बार का हमारा पूरा टीम का जो एक कंपटीशन का जो भी एक्सपीरियंस रहा और जो रिजल्ट रहा काफी अच्छा रहा। And Ryan, the Hindu. Congratulations, Neeraj. Neeraj, you were the fourth person. You were the fourth person midway through the event. So, what was running in your mind that time? बस सर यही चल रहा था कि कैसे, क्योंकि एफर्ट तो काफी अच्छा लग रहा था, बस यही चल रहा था कि कैसे जो एक पॉइंट पे कैसे मुझे थ्रो करना है, वही माइंड में चल रहा था। और जितना हमारा कंपटीशन बढ़ता रहता है, मतलब टाइम बढ़ता रहता है, थ्रो जाते रहते हैं, तो उतने हम और ज्यादा फोकस्ड होते रहते हैं। तो वही माइंड में चल रहा था कि कैसे मैनेज करूं या कैसे मैं जैसे थ्रो लगाना चाहता था वो कैसे लगानी है। तो हाँ फोर्थ थ्रो थोड़ा लगा था ठीक है एफर्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहेगी वो, मुझे लगता है कि और थोड़ा अप्लाई कर सकती थी या फिर और एफर्ट लगा सकता था। पर जो भी है जितना भी लगा जिससे खुश हैं, सिल्वर मेडल जीत के खुश हैं उससे। Amit Kamath. My question is for Coach Bartonius. Coach, what did you tell Neeraj about negotiating the windy conditions today, or did you have a conversation during the competition? No, not during the competition. We knew before that you have anyway any conditions you have to try to hit it very clean. Let the tip go. And I think we had to discuss before and really do this, and we have to decide, keep it very under control because it can give you meters plus or minus. Thank you, Coach. Vinayak from Scroll and the field. Hi, Neeraj. Just a fitness update at the end. You were आपका वो ताई का वो जो strapping लग रहा था, सब ठीक है अभी? हाँ जी, थोड़ा सा मतलब फोर्थ थ्रो के बाद लग रहा थोड़ा, और उतना एफर्ट नहीं लगा पाया। क्रॉस स्टेप के बाद थोड़ा सा फील हो रहा था, और वही माइंड में चीज आ गई। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर थी कि बस थ्रो करने तक का मैं वो हो जाऊं, मतलब उतना वो मैंने लपेटा भी अच्छे से, पट्टी वगैरह बांध दी, लेकिन होपफुली ठीक हो। सुबह पता लगेगा जी, अभी तक तो वार्म अप है और थोड़ा जोश है अंदर, पर होपफुली ठीक हो और हम अगले कंपटीशन जो भी कॉमनवेल्थ या अगले जो भी मेरे कंपटीशन है उनके लिए सही हो जाए। तो होपफुली ठीक होना चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बस यही आशा करते हैं। Avinash from IANS. नीरज, मेरा सवाल ये है कि जब क्वालिफायर फाइनल और फाइनल का जो क्वालिफायर था और उससे फाइनल का जो कंपटीशन था उसके बीच जो टाइम था, उसके बीच आपका माइंडसेट क्या था? क्या एक एडेड प्रेशर आ गया था मेडल जीतने का? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं था जी, ऐसा कुछ उस चीज का प्रेशर नहीं था। बस यही था कि क्वालिफायर राउंड में बहुत अच्छे से थ्रो लगी है और काफी अच्छी थ्रो थी, और ये लग रहा था कि हाँ फाइनल में और अच्छे से अपना मैनेज करेंगे सब कुछ और अच्छा रिजल्ट आएगा। पर हाँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर दिन डिफरेंट होता है, क्योंकि आज का दिन अलग था, आज की कंडीशन अलग थी, और जो भी ट्रेनिंग थी, कल जो ट्रेनिंग करनी थी वो कोच के साथ डिस्कस करके हमने अच्छे से ट्रेन किया था। और आज का मतलब हाँ था मन में कि हाँ और अच्छी थ्रो आएगी, लेकिन हाँ हमेशा जो हम सोचते हैं, जो हमारा प्लान होता है वो हमेशा से वो नहीं होता है, लेकिन जो भी आज रिजल्ट है वो उससे खुश हैं हम, अच्छा रहा। Uttara Ganeshan, the Hindu.
कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज मेडल के लिए। मैं थोड़ा लेट आई थी तो हो सकता है कि ये पहले आपने दे दिया हो जवाब। मुझे बस ये जानना था कि हमेशा पिछले करीब 1-1.5 साल से जब भी आप किसी कंपटीशन में होते हैं तो पहले या दूसरे थ्रो में आप एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं और बाकी लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपको बीट करने की कोशिश करते हैं। आज आप कैचअप प्ले कर रहे थे, आपका पहला फाउल हुआ, दूसरा भी बहुत अच्छा नहीं गया, तो ऐसी सिचुएशन थोड़ी अनफेमिलियर थी आपके लिए पिछले 1.5 साल में अगर देखें तो। ऐसे में क्या थोड़ा सा माइंडसेट डिफरेंट होता है और अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है मेंटली इस चीज के लिए कि आप कैचअप प्ले कर रहे हो दूसरे के साथ? बिल्कुल जी, ये तो मतलब एक एडवांटेज होता ही है कि अगर पहले आपकी थ्रो अच्छी निकल जाए तो फिर आप थोड़ा फ्री माइंड रह सकते हैं, और अगर पहले नहीं भी निकली तो फिर भी हमको फोकस रहना होता है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हमेशा लास्ट थ्रो तक फोकस रहो और बीच में लूज मत छोड़ो कंपटीशन में, क्योंकि लास्ट तक कंपटीशन खींचा रहता है, कोई कभी भी थ्रो कर सकता है। तो मेरे माइंड में बस वही था कि लास्ट तक मुझे एफर्ट लगाते रहना है और पूरा फोकस रहना है। तो बिल्कुल हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग जरूर था कि स्टार्टिंग की थ्रो इतनी अच्छी नहीं रही, पर फिर भी वो थ्रो अच्छी निकाल पाया, वो ठीक रहा आज। थैंक यू। Last three questions. Sanjeev from Navbharat Times, please. नीरज, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप पहले एथलीट बने जो ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोनों में मेडल जीता। मैं इस तरह से देखता हूँ आपकी सफलता को। मुझे ये जानना है कि जैसे एंडरसन पीटर्स हैं, उन्होंने 3 थ्रो 90 से ज्यादा किया और आपने कहा कि वो किस तरह किया तो वही बता पाएंगे, लेकिन क्या आप जो बेहतर जो 90 से ज्यादा डालने वाले हैं रेगुलर, उनसे कुछ सीखते हैं जब वो थ्रो करते हैं? गौर से देखते हैं कि किस तरह से रिलीज करते हैं, किस तरह से रनअप में वो आते हैं, तो उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है कंपटीशन में, या बातचीत करते हैं उनसे? नहीं जी, कंपटीशन में तो इतना टाइम होता ही नहीं कि एक दूसरे से इसके बारे में बात करें, और हम ऐसे मतलब एकदम देख के कुछ सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि जेवलिन ऐसा स्पोर्ट है, बहुत ही कम टाइम में हमको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है। तो हम ट्रेनिंग में ही उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं, हम किसी का देख के एकदम उसका कॉपी नहीं कर सकते। एक बहुत टफ इवेंट है, और एथलेटिक्स में ऐसे मतलब हर एक की बॉडी अलग है और हर एक का एफर्ट अलग होता है। तो मेरी खुद की एक टेक्निक है और मैं खुद की टेक्निक को इम्प्रूव करूंगा, और मैं हाँ मतलब सीखने को मिलता है कि कैसे कंपटीशन खेल रहा है और कैसे, पर जो भी है आज काफी अच्छा उसने थ्रो किया और बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहा हमारा। काफी टफ था, लेकिन फिर भी जो हम थ्रो मैनेज कर पाए वो काफी अच्छा है, क्योंकि सबसे जरूरी था मेडल जीतना, क्योंकि आपको पता ही है 3 थ्रो तक काफी मुश्किल हो गया था। पर फिर भी जो भी रहा उससे मतलब हाँ, मैं अपनी कंडीशन जो मेरे लिए रही है, मैं मेरे कैसे थ्रो की उससे मैं जरूर सीखूंगा और उसको मैं इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। मैं सबसे माफी मांगूंगा जिनके सवाल उठा नहीं पाए, जो लोग सवाल नहीं पूछ पाए। आई विल सीक योर फॉरगिवनेस। हेमंत रस्तोगी फ्रॉम अमर उजाला, प्लीज। हाय नीरज, बधाई हो आपको बहुत बहुत। 19 साल बाद ये मेडल आया है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये मेडल कितना बड़ा है आपके लिए, और ये किसको डेडिकेट करना चाहोगे आप इस मेडल को? नहीं, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि अंजू बॉबी जॉर्ज जी ने मतलब जीता था, और काफी बहुत एक ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छी बात थी अपने इंडिया के लिए, और ये अपना सेकंड मेडल आया है तो अच्छा है, और कोशिश करें कि आगे और ज्यादा मेडल लेके आए। और डेडिकेट का तो जी मतलब कैसे बताएं, जिनका मेरी सक्सेस में हाथ है, या जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, तो सभी का साथ है और सभी का हिस्सा है उसमें। सभी ने मेरे लिए प्रे की, तो सभी को थैंक यू है इस चीज का, और होपफुली उनको भी खुशी होगी इस मेडल से। नीरज, एक सवाल। एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है और वो फिलहाल बातचीत कर रहे हैं मीडिया से। और